ओम शांति। आज बहुत सारे लोग भगवान से भी शिकायत करते हैं कि भगवान हमेशा सच्चे लोगों की परीक्षा लेता है। बहुत सारे लोग हताश भी होते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमारे से भी क्वेश्चन किया कि हम जब भी अच्छा कर्म करने जाते हैं, भगवान हमारा साथ कभी नहीं देता है। लेकिन जो बुरा कर्म करते हैं, भगवान उन्हीं का साथ देता है। जो गलत तरीके से धन कमा रहे हैं, भगवान उन्हें और धनवान बनाता है। और जो सच्चाई से धन कमाते हैं, उनके पास तो धन होता ही नहीं है। आखिर क्यों? हमारे अंदर भी वो क्वेश्चन चलते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर क्वेश्चन चलते हैं कि भगवान सच्चे लोगों की परीक्षा क्यों लेता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच्चाई का रास्ता छोड़कर झूठ का रास्ता अपना लेते हैं। और फिर होता क्या है, जहां पर वो कर्मों को श्रेष्ठ बनाकर रखा था उन्होंने, वहां पर कर्म भ्रष्ट होना शुरू हो गए। जहां पर बड़े प्यार से वो भगवान की ब्लेसिंग ले पा रहे थे, वहां पर अब वो इंसानों से ब्लेसिंग ले रहे हैं। बदलाव कुछ नहीं, लेकिन उसने खुद को बदल लिया। उसने जहां पर वो फूलों में चल रहा था, वहां उसने कांटों में चलना शुरू कर दिया। क्या आपको लगता है कि वो व्यक्ति जो आराम से धन कमा रहा है, क्या उसके जीवन में खुशियां हैं? वो धन से अपनी सुख सुविधाएं खरीद सकता है, लेकिन अपनी मानसिक शक्ति नहीं, अपनी मानसिक ऊर्जा नहीं, मन की शांति नहीं। तो धन हमारी जरूरतें पूरी करता है, लेकिन मन में जो सोच है, उसे आप पावरफुल भगवान की याद से कर सकते हो। आज आप सोचें, अगर वो व्यक्ति भगवान को भी याद नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी भगवान साथ दे रहा है उसका, तो वहां पर भगवान उसका साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि उसके जो पूर्व जन्मों के कर्म हैं, कहीं ना कहीं वही उसका साथ दे रहे हैं। आज हम कहते हैं कि व्यक्ति अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब बनता जा रहा है। कर्मों का हिसाब किताब है ये, क्योंकि उस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ ऐसे पुण्य कर्म किए हैं जो आज उसके सामने आए हैं, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में धन से खुशियां ला पा रहा है। क्योंकि उसने भगवान के घर में बहुत सारा धन लगाया होगा पूर्व जन्म में, तो आज वो धन से भरपूर है। लेकिन जिस व्यक्ति ने भगवान के घर में धन लगाया ही नहीं है, तो उसको इस जन्म में गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। धन की कमी है, धन के लिए उसे भटकना पड़ रहा है। क्यों? धन के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। और फिर हम क्या कह रहे हैं, घर बैठे वो कितने पैसे कमा लेता है, और हम बाहर मेहनत करने जाते तो भी नहीं इतना कमा पाते, क्योंकि उसने पहले बहुत मेहनत की है, पूर्व जन्म में बहुत मेहनत की है। इस जन्म में वो ठाट बाट से खा रहा है। लेकिन अगर वो जैसे उसके पास बहुत सारा धन आ गया, उस धन को वो मिसयूज कर रहा है अपने कर्मों में, और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। ज्यादा धन आ जाता है तो क्या करें, तो गलत संगति में चले जाते हैं, गलत खान पान में आ जाते हैं, गलत लोगों के व्यवहार में आ जाते हैं। और धीरे 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 जब वो व्यवहार में आ जाता है, उसके कर्म गलत होना शुरू हो जाते हैं, तो अगले जन्म के लिए वो पेंडिंग कर लेता है। अगर उसने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो इस जन्म में उसे धन भी मिला, पोजीशन भी मिली। पर उसने इस जन्म में आकर के बहुत सारे धन के आधार पर, उसने पोजीशन के आधार पर कर्म गलत किए हैं, तो उसे अगले जन्म में तो सजा मिलेगी। क्योंकि हर व्यक्ति को कोई ना कोई प्रकार की सजा मिलती है। कुछ पूर्व जन्मों का हिसाब किताब होता है जो इस जन्म में वो व्यक्ति ले रहा है, कुछ इस जन्म का हिसाब किताब है जो वो अगले जन्म में लेता है। हर जन्म में हमारे हिसाब किताब चलते हैं, कुछ पेंडिंग है तो कुछ चल रहे हैं। लेकिन याद रखें, हर कर्म की सजा मिलती है। आप ये ना सोचें कि वो व्यक्ति किसी के धन को लूट करके अपने आप को अमीर बना रहा है तो वो लंबे समय तक टिक जाएगा। अगर आप ये सोचो उसके कर्म उसे श्रेष्ठ बना सकते हैं, तो उसके कर्म उसे गिरा भी सकते हैं। आज आप देखें, एक व्यक्ति है, बहुत महान कर्म करता था, पहले दान पुण्य बहुत सारा करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर एक लालच जागना शुरू हो गया। और उस लालच की वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे वो कर्म गलत करना शुरू हो गया। और उस कर्म गलत के साथ साथ उसने क्या किया, पहले जो पुण्य कर्म कमाए थे वो सारे पाप कर्मों में काउंट होना शुरू हो गए। क्या हुआ, आपने तो ओनली उसे धन कमाते हुए देखा कि उसके पास तो करोड़ों का धन है, पर वो जो कर्म कर रहा है, कहीं ना कहीं भुगतान तो भोगना पड़ेगा ना। आज आप देखें,
जीवन में अचानक कोई ऐसी विपदा आ जाती है, ऐसी कोई परिस्थितियां आ जाती हैं जिसका हमने सोचा भी नहीं था, संकल्पों तक में भी नहीं थी कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ होगी, पर आई है। फिर हम क्या कहते हैं, ये मेरे ही कुछ कर्मों का हिसाब किताब होगा जो भगवान ने लिया। भगवान किसी बच्चे में मतभेद नहीं करता। आप सोचो कि अमीर को वो ज्यादा दे रहा है, गरीब को वो दे ही नहीं रहा। भगवान के लिए हर बच्चा एक समान है। भगवान ने कर्मों की डोर आपके हाथ में दी है। भगवान ने पहले से ही कहा है, बच्चे 2 हाथ आपको दिए हैं कर्म करने के लिए, 2 आंखें आपको दी हैं देखने के लिए कि आप देख करके कर्म करो, 2 पैर दिए हैं भगवान के रास्ते पर चलने के लिए, श्रेष्ठ रास्ते पर चलने के लिए। चॉइस आपकी है। हम चॉइस क्या कर रहे हैं? हाथों से गलत कर्म, मुख से गलत बोल, संकल्पों से गलत सोच, पैरों से गलत रास्ते पर जाना। और फिर हम क्या कह रहे हैं? भगवान मेरी सुनते नहीं। और भगवान क्या कहते? मैं जो कहता हूं वो कहां सुन रहे हो आप? अगर हम भगवान की पुकारी सुन लें तो आज जो जीवन में इतनी विकराल परिस्थितियां चल रही हैं वो कभी आए नहीं, क्योंकि विकराल परिस्थितियां हमारी ही देन है। अगर हमने पुण्य कर्म भी कमाए हैं, लेकिन उन्हीं पुण्य कर्मों के साथ साथ हम उन पुण्य कर्मों के हिसाब से कुछ पाप कर्म करना भी शुरू हो जाते हैं। जैसे व्यक्ति के पास कम धन है तो उसे पता है मैं ज्यादा कर्म गलत नहीं कर सकता, मैं धन को व्यर्थ खर्च नहीं कर सकता। लेकिन जिस व्यक्ति के पास धन खूब है तो कहीं तो लगाएगा, या तो अच्छे रास्ते पर लगाएगा या बुरे रास्ते पर लगाएगा। तो वैसे ही सोचो कि आज व्यक्ति के पास धन ज्यादा है वो बड़ी बात नहीं है, सकून कितना है उस धन से, खुशियां कितनी है परिवार में, मन की शांति कितनी है, मायने वो रखता है। धन तो आप करोड़ों का कमा सकते हो, पर अगर उस मन में शांति नहीं है, सकून नहीं है, घर में एक साथ बैठ नहीं सकते, एक साथ बातचीत नहीं कर सकते, हर एक को टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है। आज आप देखें, माता पिता जॉब करते हैं, बच्चा तरसता है कुछ देर के लिए माता पिता मेरे पास बैठे, और माता पिता जॉब करके घर में आते हैं, दोनों थके आ रहे होते हैं, क्या कहते हैं? हमें रेस्ट करने दो। बच्चा बेचारा तरसता रह जाता है, कुछ क्षण के लिए तो बैठेंगे। और माता पिता अपने ऑफिस की हेडेक उस बच्चे पर निकाल देते हैं। क्या है ये धन? आप उस धन से अपनी जरूरत की चीजें ले पा रहे हो, पर संबंधों से दूर जा रहे हो। तो जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा धन कमा रहे हो तो भगवान आपके साथ है, नहीं, उसके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म है उसके साथ। क्योंकि भगवान सबको इक्वल देता है, पर कुछ उसे व्यर्थ खर्च कर देते हैं और कुछ उसे पुण्य के खाते में लगा देते हैं। अगर आप पुण्य के खाते में लगाएंगे तो आपका भी धन बढ़ेगा, और अगर वही धन पाप के खाते में चला गया तो धन में कटौती होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए भगवान सभी को एक ही नजर से देखता है, पर हम अपने कर्मों के आधार पर भगवान के दिल पर भी चढ़ते हैं और भगवान के दिल से उतर भी जाते हैं। इसीलिए पुण्य कर्म करें ताकि भगवान के दिल में जगह बना पाए। लेकिन अगर पाप कर्म करते हैं तो भगवान कभी भी अपने दिल में जगह बनाने की आपको स्थान नहीं देगा। इसीलिए हमेशा पुण्य कर्म करें, पाप कर्मों से हमेशा खुद को बचाएं। ओम शांति।